दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एक नाम को देखकर शायद आप भी चौंक सकते हैं, क्योंकि वो एक खतरनाक अपराधी होने के साथ साथ दुनिया भर में सप्लाई होने वाली ड्रग्स का भगवान माना जाता था। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ पाब्लो एस्कोबार की। ये नाम शायद आपने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आप सब कुछ नहीं जानते होंगे। इसे कोकेन का बेताज बादशाह आज भी माना जाता है। 1970 के दशक से लेकर शुरुआती 1990 के दशक तक उसके इस नशे के व्यापार ने उसे इतना अमीर बना दिया कि उन पैसों का हिसाब वो खुद भी नहीं रख सकता था। बेशक उसका सारा पैसा गलत धंधे की वजह से था, साथ ही उसके द्वारा बेचे जाने वाले सामान से ना जाने कितनी ही जाने गई होंगी, फिर भी ये सोचना हैरान कर देता है कि उसने इतना पैसा इससे कमाया, वो भी बहुत थोड़े समय के अंतराल में। 1992 के समय में पाब्लो का धंधा अपनी चरम सीमा पर था। उस समय वो अकेला 30 बिलियन डॉलर्स का मालिक था और वो 30 बिलियन डॉलर्स आज के समय में 58 बिलियन डॉलर्स के बराबर हैं। इस पैसे ने उसको उस समय दुनिया का दूसरा सबसे धनी इंसान बना डाला। बेशक आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन अगर होता तो आज वो दुनिया का 8वां सबसे अमीर इंसान होता। बेशक उसने सारा पैसा छोटे बड़े शहरों के चौराहों पर कोकेन बेचकर कमाया। उसने अपना पूरा नेटवर्क बनाया और इसी नेटवर्क ने एक समय पर दुनिया में कोकेन के होने वाले धंधे को बदल कर रख दिया। अपने धंधे की चरम सीमा पर पाब्लो अकेला अमेरिका में 90% तक इस्तेमाल होने वाली कोकेन सप्लाई करता था, और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 80% कोकेन पाब्लो के नाम से चल रही थी। उस समय पर बातें ये भी चलने लगी कि पाब्लो एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी को भी कोकेन सप्लाई करता है और उसे पीने वाले लोग भी उसके आदी बन जाते हैं। उसने ये सब सिर्फ सफेद सोने को बेचकर किया। पाब्लो ने बहामास में एक आइलैंड खरीदा सिर्फ इसलिए ताकि उसके लिए उड़ने वाले जहाज यहाँ उतरकर तेल भरवा सकें। वैसे ये उनका एक अड्डा भी था, यहाँ बड़े बड़े जहाज उतरते और वो अपना सामान छोटे छोटे जहाजों में डालकर उन्हें उड़ा देते, और वो छोटे जहाज दुनिया के हर बड़े शहर तक जाकर सप्लाई करते। एक समय पर तो ये एक दिन में 7 से 8 बार करते थे। आप शायद विश्वास ना करें, पर पाब्लो सिर्फ अमेरिका में ही एक दिन में 17 टन कोकेन बेचने लग गया था। अब ये अनुमान लगाइए कि उसका दाम कितना होगा, तो मेरे ख्याल से आप ये नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2015 में कैलिफोर्निया पुलिस ने 9 टन कोकेन जब्त की, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम 200 मिलियन डॉलर्स था। अब आप अंदाजा लगा लें कि पाब्लो हर रोज कितना कमा रहा होगा, और पूरे एक दशक तक पाब्लो ने अमेरिका में ऐसे ही माल सप्लाई किया। अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो सच में मुझे भी बहुत चौंकाने वाला लगा। इस काम से पाब्लो ने एक दिन में 60 मिलियन डॉलर्स तक का मुनाफा भी कमाया, क्योंकि 1 किलो कोकेन चौराहों पर $70,000 के दाम में बेची जाती थी, जबकि पाब्लो को वो माल सिर्फ $5,000 की कीमत पर मिल जाता था, जिसके बाद उसे बस अपने जहाज़ों में डालकर बेचने की जिम्मेदारी उसकी होती थी। उसके जहाज उड़ाने वाले लोग कोई आम पायलट नहीं थे, बल्कि वो धरती के ज्ञाता थे। उनको हर वो रास्ता पता था जिसे किसी जहाज को गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में घुसाया जा सकता था। इसी वजह से पाब्लो उनको एक बार फ्लाइट उड़ाने के बदले $5 लाख तक दिया करता था। $60 मिलियन एक दिन में कमाना मतलब एक साल में $22 बिलियन की कमाई सच में हैरान कर देने वाली थी। आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनीज भी पाब्लो की कमाई का मुकाबला नहीं कर सकती। इस काम की शुरुआत करते ही पाब्लो दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो चुका था। लेकिन अब दिक्कत की बात यह थी कि पाब्लो के पास सारा पैसा कैश में आता था, जिससे वो एकदम से बैंकों में नहीं डलवा सकता था। आज भी ये कहा जाता है कि उसके पास हर रोज इतना पैसा जमा होता था कि लगभग 70,000 रुपए के तो रबर बैंड्स वो हर रोज खरीदता था, और इन रबर बैंड से सिर्फ एक दिन के कमाए हुए पैसों को बांधकर रखा जाता था। उसके पास अब इतने नोट आ गए थे कि उनको रखने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए उसको अब कोई इलाज ढूंढना था। उसने बड़े बड़े गोदाम खरीदे और बड़े बड़े टैंकों में पैसे भरकर उसने वो सभी टैंक गोदाम में ही रख दिए। लेकिन अभी भी उसके पास जगह की कमी थी, तो उसने अपना पैसा खेतों में खोद खोद कर मिट्टी में दबाना शुरू कर दिया। अब आप शायद विश्वास ना करें, पर इन सभी पैसों में से कुल 10% पैसा भी बच नहीं पाया। या तो उन पैसों को पानी की मार लगी, या फिर चूहों ने उसे कुतर कर खराब कर दिया। $2.2 बिलियन जैसी रकम को वो हर साल कूड़े में फेंक दिया करता था, क्योंकि वो नोट या तो खराब हो चुके थे या फिर चूहे उन्हें खा चुके थे। लेकिन उसके लिए इतना पैसा खोना ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
उसके पास पैसा अब इतना हो चुका था कि वो अपनी जिंदगी में उन्हें कभी खर्च नहीं कर सकता था। एक दिन वो और उसकी बेटी बाहर घूमने गए, लेकिन वहां उसकी बेटी को ठंड लगनी शुरू हुई। इससे निपटने के लिए पाब्लो ने उसी समय $2 मिलियन को आग के हवाले कर दिया ताकि उसकी बेटी को गर्माहट मिल सके। ये तो उसकी कमाई का 15,000वां हिस्सा था। 2019 में दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला खिलाड़ी था लायनल मेसी, जिन्होंने पिछले साल $127 मिलियन की कमाई करी। बेशक ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसे इतना पैसा लगभग 236 सालों तक लगातार कमाना होगा, तब जाकर वो पाब्लो का मुकाबला कर पाएगा। लेकिन पाब्लो ने ये सारा पैसा सिर्फ 16 सालों में कमाया। बेशक उसके पास बेइंतहा पैसा तो था, लेकिन ये पैसा उसने लोगों की जिंदगी खराब करके कमाया था। ना जाने कितने ही लोग उसकी वजह से नशे का शिकार हुए होंगे और ना जाने कितनों ने ही अपनी जिंदगी गंवाई होगी। इसी पैसे की वजह से पाब्लो की जिंदगी का भी अंत हुआ। 2 दिसंबर 1993 के दिन कोलंबिया की पुलिस ने उसे गोली मार दी, जिसमें मौके पर ही उसकी जान चली गई, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति को जब्त किया गया। ऐसा कोलंबिया की सरकार को लगता है, क्योंकि उस समय पुलिस ने सिर्फ $10 मिलियन उसके घर से जब्त किए। लगभग $29,990 मिलियन तो आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दुनिया के अलग अलग कोनों में दबे हुए हैं, जिनको कोई भी आज तक निकाल नहीं पाया है। अगर हम उन पैसों को ढूंढ भी लें तो भी आज हमारे वो किसी भी काम के नहीं होंगे, क्योंकि अब तक प्रकृति उन पर अपना काम कर चुकी होगी। और दोस्तों, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर मुझसे ढेर सारी वहां बातें कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आ रही आईडी या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। मुझे आपसे बात करके काफी अच्छा लगेगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है प्रालिप्सा त्रिपाठी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। दोस्तों, आपको एक कमाल की वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर आपको भी पाब्लो एस्कोबार के बारे में कुछ जानकारी है जो मैंने वीडियो में नहीं बताई, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।